दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुशामदीद मोमेंटम में मेरी पहचान के साथ। मेरी पहचान जो हमने मौजू रखा है वो इस हवाले से कि पाकिस्तान की जितनी भी प्राइड है उनको लोगों के सामने लोग मंजर आम पर लाया जाए, ताकि लोग न सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सीखें बल्कि ये मैसेज, ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाए। इसलिए हाफिज कबीर अली, जो पहले आपने वीडियो देखी, और उसके डायरेक्टर हाफिज अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब जो हमारे पास आज मौजूद हैं, वो इनके बारे में मजीद हमें बताएंगे। हाफिज अब्दुल्ला सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत, फर्स्ट क्लास। आज यानी कि जो हमारा मौजू है, जो बात करेंगे मेरी पहचान के हवाले से, और जो आपने हमें बताया हाफिज कबीर अली के बारे में, और हमने उनके बारे में भी बात की। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपकी पहली मुलाकात हाफिज अब्दुल कबीर से कहाँ हुई थी? पहली मुलाकात की बात करें तो ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, बचपन के दोस्त हैं। हमने साथ मतलब मदरसे में साथ पढ़ा है, हमने हिफ्ज़ साथ किया है, और बेसिकली मैं खुद भी हाफिज हूँ। तो हमने मतलब वहीं से हमारी पहली मुलाकात हुई थी, और फिर हमारी मतलब काफी करीबी दोस्ती हुई। हाफिज साहब, जैसे कि हमें कबीर साहब के बारे में पता है कि वो देख नहीं सकते, तो उन्होंने हिफ्ज़ कैसे किया? अगर देखा जाए तो एक बड़ी स्ट्रेट सी बात लगती है कि देख नहीं सकते फिर भी हिफ्ज़ कर दिया, कैसे उन्होंने किया? जी देखिए, उस टाइम पे तो कोई आजकल जिस तरह डिजिटल कुरान चल रहा है, उस टाइम पे जिस तरह का डिजिटल कुरान वगैरह नहीं हुआ करते, तो कोई ऑडियो वगैरह इनके पास अवेलेबल नहीं था। तो ये किया करते थे कि कुरान खोलते थे, उसकी पहली आयत जो है वो मुझसे पूछती, 3-4 दफा उसको याद पढ़ लिया, वो याद हो गई, दूसरे के पास गए दूसरी आयत पूछ ली, तीसरे के पास गए तीसरी आयत पूछ ली, और फिर इस तरह करते 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 जो है माशाल्लाह से, क्योंकि इनका लगाव था, लगन थी इनको, और फिर इनका माशाल्लाह से इनको आई सेट तो नहीं दी, लेकिन इनका माशाल्लाह ज़हन बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत कम अरसे में जो है माशाल्लाह कुरान करीम में हिफ्ज़ किया। क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब भी आपसे ये सवाल पूछे, क्योंकि आप भी तालिबे इल्म थे और हमें बताया आप अमन फाउंडेशन में पढ़ते भी थे और उसके बाद जॉब भी करते थे, और इसका बार बार सवाल पूछना क्या आपको इरिटेट नहीं करता था? नहीं सर, इरिटेट तो नहीं करता था, और हमको मतलब खुश होकर इनके ऊपर जो है हम काम करना चाहते थे, याद करते थे, हमें खुशी होती थी। और लेकिन इनके भी जो है वो ये कोशिश होती थी कि कोई ये किसी को ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, तो इसलिए ये करते थे कि अगर 5 मिनट मेरे पास बैठ गए तो 5 मिनट किसी और के पास जाया करते थे, फिर उसके अगले 5 मिनट वो किसी और के पास, फिर कुछ देर कारी साहब के पास, तो सबके पास थोड़ा थोड़ा टाइम। मतलब ये खुद भी समझते हैं कि सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा। माशाल्लाह, देखा जाए तो खुदा की दी हुई नेमत तो नहीं है, लेकिन जो समझ पाई है, और अगर जिनके पास आंखें शायद वैसी समझ नहीं है इनके पास, तो आप क्यों इनके लिए वॉलंटरली काम करना चाहते हैं और विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स आप इनकी खिदमत करना चाहते हैं और इनके लिए काम करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? सर असल में दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है, और जब मैं देखता हूँ कि हमारे पास मतलब मैं सिर्फ कबीर की ही बात ना करूँ, हमारे पास बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, ना जाने कहाँ कहाँ पर पूरे पाकिस्तान में या पूरे यूनिवर्स में कहाँ पर मतलब इस तरह के कबीर होंगे जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जिनके पास कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो इनको जो है वो इंट्रोड्यूस करा सके। मतलब ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इज रियल लैंड ऑफ टैलेंट्स। तो ये जो हम लोगों से सुनते हैं और हम मीडिया पे भी सुनते हैं और ओवरसीज मीडिया में भी ये कहा जाता है पाकिस्तान इज द रियल लैंड ऑफ टैलेंट। तो कबीर साहब वाकई हमारे लिए ना एक प्राइड है बल्कि हमारे लिए फख्र की बात भी है कि ना सिर्फ इन्होंने अपने आप के लिए किया बल्कि लोगों को भी एक इंस्पिरेशन दी कि देखो मैं ऐसा काम कर सकता हूं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, टैलेंट के हवाले से बात चल रही है। तो हमारे पास जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है, बल्कि लोग तो कहते हैं कूट के भरा हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो टैलेंट है वो बाहर मुल्क जाके काम कर रहे होते हैं, और लोग उनको जो है फिर डाउन करते हैं, उनको और जो मतलब तनकीद की जाती है, हमारे मीडिया में बैठ कर लोग तनकीद कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम उनको तनकीद करें, लेकिन हम ये देखें कि इसमें हमारी क्या गलती है। मतलब टैलेंट तो हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन हमने उसको जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिस तरह उसको लेकर चलना चाहिए, हम नहीं करते, इसकी वजह से वो कंपलसेट हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्री जाने के। तो मतलब हम हमारे जो मुल्क के कुछ लोग हम सबकी बात नहीं करते, सब तो बुरे नहीं है। मोस्टली ये एग्जाम्पल दी जाती है कि सफेद सा बोर्ड है
और अगर आपने उस पे एक मार्कर का डॉट लगा दिया और सवाल आपने पूछा कि आपको उस सफेद बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है, तो सब लोग कहते हैं कि हमें वो नुक्ता दिखाई दे रहा है। मतलब लोग हमेशा एक गलती के पीछे भागते हैं लेकिन पूरा सफेद सा बोर्ड नहीं देखते। तो हमें भी इस तरह से, जैसे अभी हमारे पास आपके साथ मौजूद है और ये हमारे लिए वो डॉट नहीं है, बिल्कुल वो सफेद बोर्ड की तरह हमें भी इस तरह देखना चाहिए। आपके हिसाब से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है? सर इंस्पिरेशन मुझे अपने हिसाब से ये मिलती है कि जिस तरह मैं और लोगों को देखता हूँ, मैं आपके सामने इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं 9th क्लास में हेलन केलर वगैरह के हवाले से पढ़ा था। इसके अलावा और भी आपने इतने एग्जाम्पल्स दी दूसरे लोगों की, तो मैंने ये देखा कि हेलन केलर वगैरह तो 1880s की बात थी, आज से तकरीबन 135 इयर्स पुरानी बात। एग्जैक्टली। तो हम बल्कि मैं ही क्या, दूसरे लोग भी कहते थे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसे लोग आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमसे मतलब 135 इयर्स पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ कबीर अली साहब मौजूद हैं, हम इससे मुलाकात कर सकते हैं, वो काम करते हुए देख सकते हैं। जैसे भी कुछ देर बाद इंशाल्लाह व्यूअर्स को इनकी वीडियोस वगैरह भी प्ले करके दिखाएंगे, और पेज पे भी मौजूद है, हमारे फेसबुक का जो पेज है उस पर भी वीडियोस इनकी मौजूद है। और इससे भी बढ़कर, वीडियो से भी बढ़कर ये कि जिस तरीके से एक्सपो सेंटर में काम करके दिखाया, और वहाँ पे लोग मतलब ये कह रहे थे कि आपके पास मतलब क्या ऐसा प्रूफ है कि आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो कोई वीडियोस नहीं है आपके पास, कोई स्नैप्स नहीं है। तो हमने कहा कि हाँ, हम कुछ ऐसा कुछ लेकर नहीं आए, लेकिन हम मटेरियल लेकर आए, और कभी खुद मौजूद है, टूल सारा मौजूद है, आप बोले करके दिखाएंगे। फिर लोगों ने यहाँ पे काम करवाया, इनसे काम करवाया, फिर इनकी जो टैलेंट था उसका एतराफ किया, और फिर वहाँ पे इनको मतलब सिर्फ पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट नहीं बल्कि ऑनरेबल गेस्ट की भी जो है सिराजुल हक साहब ने नवाजा, उन्होंने एतराफ किया इनकी खिदमत का। तो मतलब ये एक स्टेटमेंट लोग का काफी तरह में सुनने को मिलती है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एंड कबीर साहब इज अ रियल एग्जांपल ऑफ दिस स्टेटमेंट। इट्स वंडरफुल। कबीर साहब ने बहुत सारी आपने बातें की और आपको इंस्पिरेशन भी मिली। अगर एक शख्स को इंस्पिरेशन मिल सकती है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल सकती? तो आपको कबीर साहब से क्या मोटिवेशन मिलती है, क्या बदलाव मिलता है जो आपको लगता है कि आप मोटिवेट हुए हैं, और आप हमारे जो अवाम है और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या मोटिवेशन मिलनी चाहिए? आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में? सर मोटिवेशन हमें ये मिलनी चाहिए कि जिस तरीके से न्यूज अगर हम देखते हैं, उसके अलावा इधर उधर मतलब सुनने में ऐसा वाकई आते हैं हमारे यहाँ कि सॉरी, लोग जो है हमारे कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे जो है वो क्योंकि ये तक देखा गया है कि हमारे यंगस्टर्स जो है वो सुसाइड कर रहे होते हैं कि यहाँ पे जॉब्स वगैरह नहीं है, या फिर कहते हैं ये नहीं है। तो हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इन्होंने कबीर की अगर हम बात करें तो बहुत कम मसाइल में इन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया है, और बहुत कम वक्त में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कबीर भाई कबीर साहब जो है हमारे पास जो मौजूद हैं, उसकी जिंदगी से, उनके काम से और उनकी दीन की जिंदगी से, उनकी दुनिया की जिंदगी के हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम कबीर भाई को देखते हैं, इन्होंने मतलब आईसेट ना होने के बावजूद भी इन्होंने इलेक्ट्रिकल के शोबे में इस तरीके से उन्होंने काम किया और अपना आपको मनवाया इन्होंने। तो ये एक जब इलेक्ट्रिकल के काम में एक नाबीना काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है हम भी जो है वो बहुत कुछ अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है हमारी सोच कैसी है। अगर हम करना चाहें तो बिल्कुल हम एग्जैक्टली अपना जो है वो इसी यही रहते हुए भी जो हमारे पास वसाइल दस्तयाब है, हम उन्हीं को बरोए कर लाते हुए भी अपने आप को मतलब मनवा सकते हैं। और अच्छा, मैं व्यूअर्स से एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अब हमारा काम है कि हम सब अपनी अपनी मतलब जिम्मेदारी निभाएं, और इनको आगे प्रमोट करने के लिए मुझे जो है वो व्यूअर्स के साथ चाहिए होगा, फेसबुक का फ्रेंड का है, इसके अलावा जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका मुझे साथ चाहिए होगा कि हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो जितना मतलब हमारे इख्तियार में उतना तो हम लाजमी करें कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टैग करें, और कबीर अली भाई के पेज को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और नाज़रीन, अगर आपके पास है अगर एक सक्सेस स्टोरी, अगर आप भी पहचान बनाना चाहते हैं और आप भी प्रमोट होना चाहते हैं अपने काम की वजह से, और आप अपनी तालीम की वजह से, या फिर आपको ऐसा कोई हुनर है, तो आप आइए मोमेंटम की तरफ, और हम आपको मौका देंगे कि आपका टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।